हेलो एवरीवन, आपके अपने इस चैनल सफलता में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए दिन के साथ एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। हमने प्लांट किंगडम ख़त्म कर चुके हैं और आज हम एनिमल किंगडम में सबसे फर्स्ट फाइलम जो है उसका पोरीफेरा वो पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एनिमल किंगडम जो है उसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दी हुई है और आप उस लिंक के थ्रू इसके कैरेक्टर्स के बारे में जान सकते हैं कि एनिमल किंगडम को किन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम के फर्स्ट फाइलम का, जिसका नाम है पोरीफेरा। और इस पोरीफेरा को हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। स्पॉन्ज का मीनिंग क्या होता है? स्पॉन्ज का मीनिंग होता है बहुत सॉफ्ट। तो ये जो स्पॉन्जेस होते हैं वो उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। अब इनका जो हैबिट होता है ये या तो मराइन होंगे या मोस्टली में कहाँ पर पाए जाएंगे? एक्वेटिक, यानी मीन्स कि वाटर में ही आपको मिलेंगे। अब ये जो होते हैं इसमें सिमेट्री जो होती है वो कैसी होती है? एसिमेट्री। मैंने आपको सिमेट्री के बारे में बताया था कि 2 टाइप्स की सिमेट्री होती है। एक होती है बायलेटरल सिमेट्री और एक होती है रेडियल। बायलेटरल मीन्स होता है कि जब कोई एनिमल है उसको यदि हम एक सिंगल प्लेन से कट करते हैं तो देखिए ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये कैसा हो गया? ये बायलेटरल सिमेट्री हो गई। एक एनिमल हमारे पास में जिसको हम इस प्लेन से भी कट सकते हैं, इस तरह से यहाँ से भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं रेडियल। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? रेडियल। और इसको हम क्या कहते हैं? बायलेटरल। तो जो स्पॉन्जेस होते हैं उसमें ना तो रेडियल सिमेट्री होती है और ना ही बायलेटरल सिमेट्री होती है। ये कैसे होते हैं? ये एसिमेट्रिक होते हैं। ओके, पूरे जो किंगडम एनिमिलिया है या किंगडम एनिमल है उसमें केवल पोरीफेरा ऐसे होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम इसको स्पॉन्जेस कहते हैं और इनकी इतनी सॉफ्ट बॉडी होती है कि आप इसको कट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें ये एसिमेट्रिकल होते हैं। इसके बाद में देखिए इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनकी जो सेल होती है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल का होता है। मीन्स आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि इनकी जो बॉडी होती है वो केवल सेल से बनी होती है। जब सेल्स जो है एक साथ में, मतलब इस तरह से बहुत सारी डिफरेंट टाइप की इसमें सेल्स प्रेजेंट होती है, हम आगे पढ़ेंगे। और ये क्या करती है? स्पॉन्जेस की बॉडी का फॉर्मेशन कर देती है। अब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आप जब आप पूरे फाइलम पढ़ोगे तो हर फाइलम का अपना एक कैरेक्टर होता है। ओके, जैसे आपका अपना एक कैरेक्टर होता है ना, आप में कुछ एक क्वालिटीज़ होती है जिसके बेस पे आप लोग आपको पहचानते हैं, है ना, कि ये पढ़ने में अच्छा है या फिर जो भी आपकी क्वालिटी है उस बेस पे आपको कैरेक्टराइज किया जाता है। वैसे ही हम इसमें देखेंगे कि सब जो फाइलम होते हैं उस फाइलम में कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये केवल उन्हीं के कैरेक्टर्स होते हैं, किसी दूसरे फाइलम में प्रेजेंट नहीं होते। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो ये होता है कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होता है एक जिसको हम कहते हैं कैनाल। ओके, और इसको क्या कहते हैं हम? वाटर ट्रांसपोर्ट, और फिर हम इसको कैनाल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है पोरीफेरा का? वाटर ट्रांसपोर्ट, कैनाल सिस्टम, है ना। अब ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों है? क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं बने, तो इसको खाना पानी तो लेना पड़ेगा। अब ये जब खाना पानी लेगा तो कहाँ से लेगा? इसकी बॉडी में जब कुछ बना ही नहीं है तो ये कैसे लेगा? तो इसी के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं ऑस्टिया। ओके, ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं, और ऑस्टिया का काम क्या होता है? वाटर को अंदर लेना। और ऑस्कुलम, यहाँ पर देखिए एक ऑस्टिया होता है, एक ऑस्कुलम होता है। तो ऑस्कुलम क्या करता है? वाटर को बाहर निकालता है, और ऑस्टिया जो होता है वाटर को अंदर लेता है। अब मैं एक सिंपल डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये स्पॉन्जेस की बॉडी है, ओके, और यहाँ पर एक ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग। तो ये जो सिंगल ओपनिंग होती है इसको ऑस्कुलम कहते हैं, और इसकी बॉडी पे बहुत सारे इस तरह से छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। यहाँ तो मैंने बहुत कम बनाए हैं लेकिन इसकी बॉडी पे बहुत सारे होते हैं। तो ये वाले जो पोर्स होते हैं
इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं इसको? ऑस्टिया। इसके थ्रू क्या होता है? वाटर अंदर जाता है। ये इन ऑस्टिया के थ्रू क्या होता है? वाटर अंदर जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑस्कुलम। ये ऑस्कुलम लिखा हुआ है यहाँ, इसको ऑस्कुलम कहते हैं। इससे वाटर बॉडी के बाहर निकलता है। ओके, तो ये इस तरह से ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है इसका फंक्शन होता है। अब ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये करता क्या है? तो आपको मैंने बताया कि स्पॉन्जेस में कोई भी ऑर्गन नहीं है, कोई टिश्यू लेबल नहीं है, तो इसको खाना पानी अंदर लेना है। तो ये क्या कर रहा है? पहले तो फूड को अंदर लेने का काम कर रहा है। अब इसने फूड अंदर लिया, इसके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट भी बने, इसको भी ये बाहर निकालेगा। तो लेगा किससे? ऑस्टिया से। और बाहर किससे निकालेगा? तो ऑस्कुलम से निकालेगा। अब इसको रेस्पिरेशन भी करना है, क्योंकि ये वाटर में है तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज ये करेगा। तो ये किससे करेगा? वाटर के थ्रू करेगा। तो वाटर कहाँ से जाएगा? तो वाटर जो जाएगा वो किससे जाएगा? ऑस्टिया से जाएगा और ऑस्कुलम से बाहर निकलेगा। ओके, तो ये इसका फंक्शन होता है। किसका? वाटर कैनाल सिस्टम भी कहते हैं हम इसको, कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। अब ये जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है, इसमें जो सेल प्रेजेंट होती है, इस सेल को बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन किस सेल से होता है। तो आपको याद रखना है कोइनेटोसाइट सेल जो होती है, कोइनेटोसाइट सेल भी कहते हैं इसको, या फिर कॉलर सेल भी कहते हैं। ये स्पॉन्जोसिल का फॉर्मेशन करती है। मतलब वाटर कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? कोइनोसाइट सेल, और इसको कॉलर सेल भी कहते हैं। कॉलर सेल या कोइनोसाइट सेल केवल स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होती है, और कोई भी जो फाइलम है एनिमिलिया उसमें कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। अब इसमें जो डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन कैसा होगा? इंट्रासेलुलर इसमें डाइजेशन होता है। और जो बॉडी होती है वो बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें देखो कोई टिश्यू तो है नहीं, तो टिश्यू जब इसमें प्रेजेंट नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं बना है, तो सिंपल सी बात है कि इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी। तो इसमें जो स्केलेटन सिस्टम बना होता है ये बहुत सिंपल सा होता है, केवल बॉडी को सपोर्ट करता है। तो ये किससे बना होता है? ये स्पिकुल्स से बना होता है, और या फिर स्पॉन्जी फाइबर से मिलकर ये बना होता है। अब हम देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिप्रोडक्शन भी होता है। तो सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते, मीन्स मेल और फीमेल एक ही में होते हैं। और जब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में बनते हैं तो इसको क्या कहते हैं? हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ओके, सेम इंडिविजुअल में होंगे। अब इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? तो गैमेट्स के फॉर्मेशन के थ्रू होगा। अब जो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, मैंने अभी बताया आपको कि इनडायरेक्ट भी होता है। अब जब इनडायरेक्ट होता है तो इनडायरेक्ट इसमें क्या बनता है? इनडायरेक्ट जब होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? लार्वा का फॉर्मेशन होगा। और जो बोरीफेरा होते हैं उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू क्या बनेंगे? यहाँ पर लार्वा बनेंगे। तो इसके जो लार्वा होते हैं इसको आप याद रखना, एक तो होता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा और एक होता है पेरेनकाइमुला लार्वा। ओके, कौन सा लार्वा? पेरेनकाइमुला लार्वा और एम्फीब्लास्टुला लार्वा। इसमें दो प्रकार के लार्वा का फॉर्मेशन होता है। मैं जब आपको एक वीडियो बना के दूंगी उसमें मैं आपको ये सारे फाइलम के लार्वा को एक फाइलम वाइज बना के दूंगी, जिससे आप इसको इजीली लर्न कर सके। अब इसमें देखिए इसकी जो बॉडी होती है, तो बॉडी बहुत ऑर्गेनाइज तो होती नहीं है, बट इसमें जो सेल्स होती है वो सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इसकी बॉडी में 3 टाइप्स की सेल का अरेंजमेंट होता है। इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको हम डर्मल लेयर कहते हैं। देखिए इसका नाम क्या है, या तो हम उसको आउटर लेयर कहेंगे, या उसको हम डर्मल लेयर कहेंगे, या हम उसको पिनेकोडर्म कहेंगे, या फिर हम उसको डर्मल एपिडर्मिस कहेंगे। देखिए इसके कितने सारे नाम हैं। आउटर लेयर हो गया, डर्मल लेयर हो गया, पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पिनेकोडर्म सेल्स होती है उससे बनी होती है, और इसको डर्मल एपिडर्मिस भी कहते हैं, है ना।
अब ये जो होती है ये बनी किससे होती है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैटेंड पिनेकोसाइट और ओव्यूल प्रोसाइट से ये बनी हुई होती है, जिसका काम क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम को सपोर्ट करने का काम जो होता है वो पिनेकोसाइट सेल का होता है। ओके, तो ये कहाँ पर होती है, आउटर लेयर में। अब हम देखते हैं इनर लेयर। तो इनर लेयर को हम क्या कहते हैं, कोइनोडर्म। ओके, आउटर लेयर को हम पिनेकोडर्म कहते हैं और इनर लेयर को हम कोइनोडर्म कहते हैं। इसको हम गैस्ट्रिक एपिडर्मिस भी कहते हैं। अब ये जो कंटेनिंग, इसमें क्या कंटेन होता है, तो ये होता है कोइनेकोसाइट जो होती है वो फ्लैजिलेटेड होती है और ये इसको हम कॉलर सेल भी कहते हैं। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था इसके बारे में। तो जो ये कोइनोडर्म होती है ये कैसी है, इनर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आइए आप, इसको कहते हैं मेसेनकाइमा। अब जो ये मेसेनकाइमा है ये है तो इंटरनल सेल, बट ये क्या करती है, मॉडिफाई हो जाती है। और जब ये मॉडिफाई होती है तो मॉडिफाई होकर ये बहुत सारी अलग अलग सेल का फॉर्मेशन करती है। देखिए जैसे अब ये जब मॉडिफाई होती है तो ये क्या बनाती है, आर्कियोसाइट्स। ये देखिए यहाँ पर आर्कियोसाइट्स। अब ये जो आर्कियोसाइट्स है इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये टोटिपोटेंट सेल होती है जो रीजनरेशन करती है। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक जनरेशन, जैसे एक स्पॉन्ज है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में यदि डिवाइड हो गया तो इससे फिर से एक नया कोई स्पॉन्जेस बन सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। तो इसका ये किसका काम है, ये टोटिपोटेंसी सेल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स जो क्या कर रही है, टोटिपोटेंसी सेल है और पावर ऑफ जनरेशन, रीजनरेशन का काम कर रही है। इसके बाद में देखो यहाँ पर ट्रोपोसाइट्स, ये दिख रही है आपको, ट्रोपोसाइट्स। ये ट्रोपोसाइट क्या कर रही है, नरिश कर रही है, किसको, फूड दे रही है, किसको दे रही है, डेवलपिंग सेल को। जो स्पॉन्जेस की बॉडी में डेवलपिंग सेल्स है उनको खाना देने का काम किसका है, आपसे पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है, ट्रोपोफाइट्स। ओके, अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे, यहाँ एक और आपको सेल दिख रही है, इसको कहते हैं थीसोसाइट्स। ओके, इसको क्या कहते हैं, थीसोसाइट्स। ये क्या कर रही है, स्टोर फ्रूट, यानी फूड को स्टोर करके रखती है ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, और जब भी सेल को जरूरत होती है तो ये इसको दे देती है। इसके बाद में स्पंजोब्लास्ट सेल्स होती है जो स्पॉन्जियल फाइबर का सिक्रेशन करती है जिससे स्केलेटन का फॉर्मेशन होता है और जो स्पॉन्जेस होते हैं उसकी बॉडी को सपोर्ट मिलता है। तो 3 टाइप्स की लेयर होती है जिससे स्पॉन्ज की बॉडी बनती है। आउटर लेयर को या डर्मल लेयर भी होती है, इनर लेयर और मेसेनकाइमा। ओके, यहाँ पर कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे सबसे फर्स्ट वाला आपको जो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, इसको हम साइकॉन कहते हैं, इसको हम साइफा भी कहते हैं। अब सेकंड वाला या बी वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, बी वाले को इसको कहते हैं हम यू स्पॉन्जिया। ये जो है ये क्या है, यू स्पॉन्जिया कहते हैं। ओके, और यू स्पॉन्जिया जो होता है ये इसकी बॉडी देखो यहाँ पर दिख रही है आपको, है ना ये। अब ये जो नीचे वाला थर्ड जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जिलिया। क्या कहते हैं, स्पॉन्जिला। और इसका कॉमन नेम क्या है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला या फिर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो ये अभी हमने किसके बारे में कैरेक्टर्स देखे, फाइलम पोरीफेरा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि इसमें कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके, और वाटर कैनाल सिस्टम में कौन क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टिया होता है और ऑस्कुलम होता है। तो ऑस्टिया क्या करता है, वाटर को लेता है, और ऑस्कुलम क्या करता है, वाटर को बाहर निकालने का काम करता है। हमने इसकी 3 लेयर्स के बारे में पढ़ा, आउटर लेयर, इनर लेयर और मेसेनकाइमा लेयर। अब इसके बाद में हम सेकेंड फाइलम को देखते हैं। फाइलम, इसको हम क्या कहते हैं, सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा, ये एनिमल फाइलम का एनिमल किंगडम का सेकंड फाइलम है। ये कैसे होते हैं, ये भी मराइन होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, सेसाइल होते हैं या फिर फ्री स्विमिंग। सेसाइल का मीन्स क्या होता है, सेसाइल मीन्स या तो एक प्लेस पर रुके हुए होते हैं या फिर फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब स्विमिंग करते हैं। अब इसमें जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल मीन्स कि आप इसको किसी भी प्लेन से कट कर सकते हैं तो ये अपने बॉडी में डिवाइड हो जाएंगे। अब इनमें देखिए, मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि जो
पोरीफेरा होता है। पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, उसमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है। और जो ये सिलेंट्रेटा होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इसमें क्या पाई जाती है, इसमें स्टिंग सेल्स पाई जाती है, नीडोप्लास्ट सेल्स पाई जाती है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब ये जो नीडोप्लास्ट सेल्स होती है, ये जो निडेरियंस होते हैं, ये डराइव फ्रॉम नीडोब्लास्ट सेल। इनकी बॉडी पे बहुत सारी स्टिंगी, जैसे ये मान लीजिए इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी पे इस तरह से सेल्स, बहुत सारी स्टिंगी सेल्स प्रेजेंट होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रे को कैप्चर कर लेती है, मतलब जो प्रे आता है उसको पकड़ के अपने पास रखती है और इससे फिर ये अपना फूड को लेती है। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इसमें नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है पूरी बॉडी में। अब जो नीडोब्लास्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो निडेरियंस होते हैं, इनको मतलब हम सिलेंट्रेट्स भी कहते हैं और निडेरियंस भी कहते हैं। तो इनमें ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, तो टिश्यू लेवल का। पोरीफेरा में कैसा था, तो उसमें सेलुलर लेवल का था। और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसमें मीन्स 2 लेयर होती है। मैंने आपको बताया था इसमें 3 लेयर होती है, बट इसमें कैसी होती है, मीजोडर्म का इसमें फॉर्मेशन नहीं होता, मीन्स मीजोडर्म इसमें प्रेजेंट नहीं होती। तो ये केवल 2 लेयर्ड होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। अब इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसमें प्रेजेंट होती है। जो इसमें एक माउथ की जो ओपनिंग होती है वो सिंगल ओपनिंग होती है, वन साइड से होती है, जिसको क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम। अब इसमें जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों टाइप का होता है। अब कुछ निडेरियंस जैसे होते हैं जिसमें स्केलेटन्स का कंपोजिशन होता है, मतलब बहुत डेवलप तो नहीं होगा क्योंकि ये सेकेंड है जो बहुत प्रिमिटिव है। तो इसमें कैल्शियम यदि बना है तो किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो निडेरियंस होते हैं इसमें 2 बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ये और किसी में नहीं होगा, इसी में होता है। इसमें बेसिक बॉडी का फॉर्मेशन होता है, एक को बोलते हैं पॉलिप, एक को बोलते हैं मेड्यूसा। तो जो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, यदि सिलेंड्रिकल शेप का है तो उसको पॉलिप कहेंगे। और यदि अम्ब्रेला शेप का है, ये देखिए अम्ब्रेला शेप्ड यदि है तो उसको मेड्यूसा कहते हैं। और यदि सिलेंड्रिकल शेप का है तो उसको पॉलिप कहते हैं। जो पॉलिप होता है ये एसेक्सुअली होता है, और जो मेड्यूसा होता है वो कैसा होता है, सेक्सुअली होता है। ये नीचे पॉइंट्स लिखा गया है कि जो निडेरियंस होते हैं इसमें 2 फॉर्म होता है, एक को हम क्या कहते हैं, पॉलिप कहते हैं। तो पॉलिप कैसा होता है, एसेक्सुअल होता है, और मेड्यूसा कैसा होता है, सेक्सुअली होता है। ओके, अब इनमें एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है जिसको हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मेटाजेनेसिस। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि पहले पॉलिप बना, ओके, पॉलिप से एसेक्सुअली क्या बन गया, यहाँ पर मेड्यूसा बन गया। फिर मेड्यूसा ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया और फिर उसने क्या बना लिया, पॉलिप बना लिया। फिर पॉलिप ने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, फिर मेड्यूसा का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, और फिर मेड्यूसा से तो क्या हो रहा है यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चल रहा है। मतलब पॉलिप से मेड्यूसा बन रहा है, मेड्यूसा से फिर पॉलिप बन रहा है, फिर पॉलिप बन रहा है, फिर पॉलिप से फिर मेड्यूसा बन रहा है। तो यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, इसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अब इसमें देखिए इसके एग्जाम्पल क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको हम कहते हैं फाइसेलिया। जो फाइसेलिया होता है इसको क्या कहते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी कहते हैं फाइसेलिया को। एडेम्सिया होता है जिसको सी एनिमोन कहते हैं, पेनेटुला होता है जिसको सी पेन कहते हैं, गोर्गोनिया होता है जिसको सी फैन कहते हैं, और मैंड्रीन होता है जिसको ब्रेन क्लोरर कहते हैं। देखो ये एम फॉर माइंड हो गया, एम फॉर माइंड और एम फॉर ब्रेन, तो ये आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिख रहा है, तो ये पिक्चर में ये जो अम्ब्रेला शेप है, दिख रहा है आपको अम्ब्रेला के शेप का। जब अम्ब्रेला शेप होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम मेड्यूसा कहते हैं। और जब ये सिलेंड्रिकल शेप होता है तब हम इसको क्या कहते हैं, तब हम इसको पॉलिप कहते हैं। तो यदि आपको ऐसा दिख रहा है, ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, ओरिलिया,
ओरिलिया की तरह दिख रहा है। और यहाँ पर ये वाला जो फॉर्म दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, एडेम्सिया। ये ओरिलिया है और ये एडेम्सिया है। तो ये जब ये ओरी जो ये यहाँ पर ओरिलिया ये होता है वो कैसा होता है, ये हाँ मेड्यूसा है और ये पॉलिप है। ओके, तो आज हमने अपने इस वीडियो में क्या देखा, एनिमल किंगडम की हमने 2 फाइलम्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पोरीफेरा देखा जिसको हम स्पॉन्जेस कहते हैं, और सेकंड इसका फाइलम जो था वो कौन सा था, सिलेंट्रेटा था। जो पोरीफेरा होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि उसमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है, और जो सिलेंट्रेटा होता है, सिलेंट्रेटा का क्या फंक्शन होता है, सबसे पहले तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है, मेटाजेनेसिस होती है, 2 बॉडी फॉर्म होती है, पॉलिप और मेडुसा बनता है ना। इसके बाद में एक और इनका फीचर क्या होता है कि इसमें निडोब्लास्ट सेल्स भी प्रेजेंट होती है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर से लेकर आऊँगी जो एनिमलिया किंगडम है उसका 3rd फाइलम के साथ में मैं लेके आऊँगी। और इसी तरह मेरे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।